कोई भूले भटके उनके पास चला गया तो हो सकता है उसका नाम भी बदल दूं। भारत माता की इंकलाब वंदे। देश का विगत 7-7.5 वर्षों के दौरान हर एक क्षेत्र में विकास हुआ है। बज गई रणभेरी, अब आई जनता की बारी। इस क्षेत्र ने दुनिया को दिखाया है कि भारत का सामर्थ्य क्या होता है। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को 2019 में लोकसभा इलेक्शन के बाद सबसे बड़े सियासी मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। तब पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एक बार फिर बड़ा बहुमत हासिल करते हुए बीजेपी ने सरकार बनाई थी। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब समेत इन 5 राज्यों में देश की कुल आबादी के करीब 25% के बराबर लोग रहते हैं और ऐसे में इन चुनावों के नतीजों को लोकसभा के ओपिनियन पोल के तौर पर देखा जा रहा है। 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद हो रहे इन चुनावों में बीजेपी की परीक्षा होगी। 2022 का महासमर किसका दिखेगा असर? पंजाब को छोड़कर यूपी समेत सभी अन्य राज्यों में बीजेपी की सरकार है। इन चुनावों के नतीजे बता देंगे कि पंजाब, पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों में बीजेपी के लिए किसानों का गुस्सा अब कम हुआ या नहीं। उत्तर प्रदेश और पंजाब को छोड़ दें तो उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के 2017 में कांग्रेस को मणिपुर और गोवा में बीजेपी के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली थीं, लेकिन सत्ता भगवा दल के ही हाथ लगी थी। सबसे दिलचस्प मुकाबला यूपी में है, जहां कांग्रेस और बीएसपी अस्तित्व की जंग लड़ते दिख रहे हैं। यह सपा और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के बीच त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। बहुत लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल ने 100 रुपये से ज्यादा इन्होंने मदद उठी है, कोई बढ़ा लेना। यहाँ बीजेपी पहली बार अकाली दल से अलग होकर समर में उतरी है। महंगाई, किसान आंदोलन और कोरोना, 5 राज्य और 3 मुद्दे क्या दिखाएंगे खेल? यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव नतीजे देश की राजनीति के 3 सबसे अहम सवालों के जवाब देंगे। पहला सवाल, कृषि कानूनों की वापसी के बाद क्या किसानों का गुस्सा थम गया? क्या हेट स्पीच के चलते अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा? दूसरा सवाल, इसके अलावा कोविड के चलते लोगों की बड़ी संख्या में मौतें हुई और अब एक बार फिर कोविड पीक पर है और चुनाव सिर पर है। तीसरा सवाल, देश में बढ़ी हुई महंगाई चुनावी मुद्दा है या नहीं? ये 3 सवाल जिनका जवाब भी चुनाव के नतीजों से ही मिलेगा। 5 राज्यों की 620 सीटों पर वोटिंग होनी है और इनमें से कम 240 विधानसभा सीटों पर किसान आंदोलन का असर है। इसका पहला असर इसी सप्ताह देखने को मिला जब पंजाब में किसान प्रदर्शनकारियों के चलते पीएम मोदी का काफिला ही 20 मिनट के लिए एक फ्लाईओवर पर फंस गया। पंजाब में अकाली का क्या होगा? आपको भी पंजाब से बड़ी उम्मीदें हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने इस मामले को भले ही सुरक्षा चौक से जोड़ा है, लेकिन ये भी सच है किसान संगठनों का एक वर्ग अब भी पंजाब में पीएम मोदी से खासा नाराज है। हालांकि ये भी तय नहीं है कि 20 किसान संगठनों की ओर से बनाई गई पार्टी का पंजाब में कुछ चुनावी असर है या नहीं। इन दलों ने अभी कैंपेन की शुरुआत नहीं की। ये चुनाव राज्य में शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी के लिए अहम है। आप यहाँ पहली बार सत्ता में आने की जुगत में हैं, जबकि अकाली दल 5 साल के बाद फिर वापसी की राह देख रहा है। यूपी में किसान आंदोलन का कितना असर होगा? यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट और आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य की राजनीति के बारे में कहा जाता है, यहाँ सत्ता का सूर्योदय पश्चिम से होता है, वही पश्चिम जो किसानों का गढ़ कहा जाता है। मजेदार बात यह भी है, प्रदेश में आम चुनावों की शुरुआत अक्सर इसी पश्चिमी यूपी से होती है, जिसका असर पूरे प्रदेश में देखने को मिलता है।
2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के 110 में से केवल 38 सीटें हासिल की थी और साल 2017 में उसकी सीटों की संख्या बढ़कर 88 तक पहुंच गई। जाहिर सी बात है कि बात जब 110 सीटों की हो तो कोई भी पार्टी उसे जीतने के लिए कोई भी दांव खेल सकती है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में शानदार जीत दर्ज की थी, लेकिन अब तस्वीर दूसरी है, क्योंकि पश्चिमी यूपी की 110 सीटों पर किसान आंदोलन का असर है। यहाँ राकेश टिकैत भी एक चेहरा बनकर उभरे। वो किसे समर्थन देंगे और बीजेपी की स्थिति यहाँ कैसी होगी, ये जानने में हर किसी की दिलचस्पी है। भले ही राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ने की बात से इनकार किया, लेकिन उनकी ओर से किसी विशेष दल को समर्थन देना मायने रखेगा। यहाँ 2017 में बीजेपी ने 80 सीटों पर जीत हासिल की थी। राज्य में ये मुस्लिमों की सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है और ऐसे में किसान आंदोलन के चलते जाटों की नाराजगी का मुस्लिमों के साथ मिलकर वोट पैटर्न पर कितना असर दिखेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। यूपी ही नहीं, उत्तराखंड की 15 सीटों पर भी किसान आंदोलन का असर। यही नहीं, उत्तराखंड की 70 सीटों में से 15 पर भी किसान आंदोलन का कुछ असर दिख सकता है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में सिखों और मुस्लिमों की बड़ी आबादी है। इसके अलावा राज्य में 3 सीएम बदलने वाली बीजेपी यहाँ एंटी इनकमेंसी फैक्टर से जूझ रही है। हर 5 साल वाले सत्ता परिवर्तन के रिवाज वाले इस राज्य में यदि बीजेपी सरकार रिपीट होती है तो ये उसके लिए बड़ी सफलता होगी। हालांकि हरीश रावत और अन्य नेताओं के बीच आंतरिक कलह ने बीजेपी के लिए उम्मीद बढ़ाने का काम किया है। बहरहाल 2022 का महाचुनाव का आगाज हो गया। चुनावी बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जीतने का दम भर रही हैं। विगत 7-7.5 वर्षों के दौरान सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल ये कि जनता इस बार किस पर भरोसा जताएगी, किसके सिर पर जीत का ताज सजाएगी जनता। अब ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।